पिछला सब भूल कर मैं आगे बढ़ा चलूं। जिसने मुझे है चुना उसकी ओर मैं बढ़ूं। पिछला सब भूल कर मैं आगे बढ़ा चलूं। जो मेरे लिए बन गया उसको मैं क्या बोलूं कि मैं तो उससे गुज़रा मैं जाऊं कि मैं तो उससे सृष्टि
सभी दर्शकों को जय मसीह की। आशा करता हूँ कि हमारी दूसरी वीडियो है जिसके द्वारा परमेश्वर का संदेश अब तक पहुँचाया जा रहा है, और मैं आशा करता हूँ ये संदेश भी सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए छुटकारे, चंगाई, रिहाई और उद्धार का कारण हो जाएगा। आज का संदेश का जो शीर्षक है वो है स्वतंत्रता, सच्ची स्वतंत्रता। सच्चा स्वतंत्रता हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आइए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि सच्चा स्वतंत्रता हमारे जीवन में हम किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। बाइबल बताती है, गलातियों की पत्री उसकी 5वें अध्याय उसका पहला आयत लिखा है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जूतो। प्रियो, जब हम इस वाक्य को पढ़ते ही हैं तो शुरुआत में ही हम स्वतंत्रता का उस गहराई को समझ सकते हैं कि परमेश्वर किस प्रकार की स्वतंत्रता की बात कर रहा है। स्टार्टिंग में ही वो वचन का आयत कहता है, मसीह में या मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया। यानी कि मसीह भी चाहता है कि हम स्वतंत्र रहें, पर हमें से कई लोग अक्सर स्वतंत्र होना नहीं चाहते, क्योंकि स्वतंत्र होने के बावजूद भी हम उन पुराने दासत्व के जुए में अपने आप को जूतने के लिए बहुत ही हम जो है तात्पर्य रखते हैं। मैंने देखा अक्सर बहुत से लोगों को जो मसीह में तो हैं, पर वो पुराने दासत्व में जिससे उनको परमेश्वर मसीह यीशु ने छुड़ाया, वे आज भी फंसे पड़े, वे आज भी बाहर निकलना नहीं चाहते। स्वतंत्रता असली मायने में किसे कहते हैं? मसीह में स्वतंत्रता असली मायने में कब हम उसका लुत्फ उठा सकते हैं? मसीह में स्वतंत्रता का लुत्फ उठाने के लिए हमें अपने पुराने मनुष्य अर्थात शरीर में परिपूर्णता से मरना होगा। बिना शरीर में मरे परमेश्वर मसीह यीशु में मिलने वाली स्वतंत्रता का लुत्फ हम नहीं उठा सकते। इसलिए मसीह हमें कहता है इस बात को समझाने के लिए गलातियों 5:1 में बहुत ही संक्षिप्त रूप में और साफ लिखित में कहता है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। वो चाहता है कि हम हमेशा स्वतंत्र रहें उन सब बातों से, उन सब परिस्थितियों से, उन सब वातावरण हालातों से, उन आदतों की गुलामी से, उन तमाम जीवन में आने वाली या रोजमर्रा जीवन में चलने वाली उन तमाम दासत्व से जो हमारे जीवन में हमको अपना दास बनाकर रख रखा है, उन सब से स्वतंत्रता के साथ निकल कर चलाने के लिए परमेश्वर चाहता है। पर हम में से कई हैं उन दासत्व से छूटने के लिए हम तैयार नहीं हैं। हम आज भी उन दासत्व में आनंदित है। आप जानते हैं व्यक्तिगत आपका परिचय उस दासत्वता से है जो कि कुछ समय का आनंद आपको पहुंचाता है, परंतु मसीह में जो स्वतंत्रता है वो अनंत काल की स्वतंत्रता है, वो कुछ समय की नहीं है। बाइबल बताती है जो आत्मा के चलाए चलते हैं वे परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। और इस प्रकार लिखा है, जो एक बार ज्योति में आ गया वो फिर अंधकार में चलेगा नहीं। मेरे प्रिय हालेलुया, स्वतंत्रता असली मायने में अपने शरीर में जीवित रहते हुए ही मर जाना और आत्मा में जी उठना, वह असली मायने में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पाई जाने वाली स्वतंत्रता। इसलिए आज मैं आपको उत्तेजित करना चाहता हूं, प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि जो स्वतंत्रता यहाँ हम गलातियों 5:1 में देखते हैं, उस स्वतंत्रता का असली लुत्फ उठाने के लिए
आज हमें पूर्णता से इस वचन की गहराई में हमें जाना बहुत जरूरी है। पूर्ण स्वतंत्र करने के लिए मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है। अब वापस बार बार असंतुष्ट होने के लिए हम वास्तव में अपने आप को जोतने की जरूरत नहीं है। यदि एक बार हम समझ जाएं कि 2024 साल पहले जो कार्य इस शरीर में मनुष्य के लिए असंभव थे, वो सारे कार्यों को मसीह यीशु ने इस पृथ्वी में मानुषिक शरीर में आकर पूरा कर दिया क्रूस पर। अगर इस बात पर सिर्फ हम विश्वास करें कि मेरा पुराना मनुष्य यीशु मसीह के साथ क्रूस पर हमेशा हमेशा के लिए गाड़ दिया गया है, ये बात पर सिर्फ हम विश्वास करें और इसको हम अपने विवेक में डाल लें कि हम शरीर में मर चुके हैं, तो हकीकत में मसीह में जो स्वतंत्रता है उसका लुत्फ उठाने का पूरा कारण हम बन सकते हैं। अधिकतर लोग इस बात पर विश्वास करने या फिर से स्मरण रखने को तैयार नहीं कि हम शरीर में मर चुके हैं। यदि हम स्मरण रखेंगे तो मैं आगे को मसीह में स्वतंत्रता का जीवन जीने के लिए आसानी हो जाएगी। उन सब बातों से जो हमारे जीवन को जकड़े हुए हैं, दास बनाए हुए हैं, आज भी हमें प्रेज़ लॉर्ड मसीह में चलने से रुकावट का कारण बनते हैं। जिस प्रकार आपने बड़े से जहाजों को देखा होगा, अगर उन्हें रोकना है तो उनमें एक एंकर लगा होता है। वो एंकर जब वो पानी में डालते हैं तो समुद्र में जितनी गहराई में जाकर वो फंस जाता है, वो वहां पर उसे रोक लेता है। सेम उसी प्रकार है हमारी कई आदत, स्वभाव, हमारे कहीं एक परिस्थिति, वातावरण ने एंकर के समान हमें जकड़ रखा है, जो हमें मसीह की स्वतंत्रता में आगे को बढ़ने के लिए रुकावट का कारण है, जिसके कारण हम स्वतंत्रता का जीवन नहीं जी पाते। आज अगर आपको परमेश्वर का वचन आपके उन एंकर के समान पकड़ने वाली उन आदत, स्वभाव और परिस्थिति, वातावरण को हाईलाइट कर प्रभु का वचन दिखा रहा है, तो समझ जाइए आज आपका दिन है परमेश्वर की स्वतंत्रता का लुत्फ उठाने का, या परमेश्वर की सच्ची स्वतंत्रता में प्रवेश करने का दिन। आज आप जानकर कि आपके वो कौन कौन से एंकर हैं, कौन कौन से वो हुक हैं जिन्होंने आपको मसीह की स्वतंत्रता में प्रवेश होने से रोक रखा है, जो शरीर में है, जो शरीर के जड़ में है, उन सारे एंकर को, उन सारे उन कांटों को अगर आप निकाल कर हटा दें, उन सारे आपको रोकने वाली वस्तु को अगर आप अपने जीवन से हटा लें, पूर्णता से एक नियंत्रण में और एक डिसीजन में आ जाए कि आज से मुझे उन सब बातों से कोई लगाव नहीं रखना जो मुझे मसीह में बढ़ने से या उसके स्वतंत्रता का लुत्फ उठाने से रोकती है, तो आज आप प्रभु की स्वतंत्रता का पूरा फायदा उठा सकते हैं। मेरे प्रियो, मैं जानता हूं आप में से कई हैं जो अपने कई आदतों के गुलाम में दास्तव बने बैठे हैं, अपने कई एक स्वभाव के दास्तव बने बैठे हैं, अपने कई एक परिस्थिति और वातावरण में दास्तव बने बैठे हैं। आप बाहर निकलना चाहते हैं मगर बाहर निकल नहीं पा रहे। आपने तमाम कोशिशें अपने जीवन में कर देख ली मगर आप नहीं कर पा रहे। तो आज मैं आपसे कह दूं, आप अगर अपने आप से कोशिश कर थक चुके हैं तो एक बार प्रभु यीशु के हाथों में अपने आप को समर्पित कर देख लीजिए। अपने दास्तव को प्रभु के हाथों में देकर देख लीजिए। प्रभु से आप कह सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह, मेरे इस दास्तव को, मेरे इस परिस्थिति को जिसका दास मुझे बना रखा है, उसे मैं आपके हाथों में देता हूँ। मैं अपने आप से थक चुका हूँ मगर आज आपसे प्रभु मैं चाहता हूँ कि आपकी पवित्र आत्मा मुझे इन तमाम दास्तव की बातों से स्वतंत्र कर दे। आज मैं पूर्णता से अपने आप को आपके हाथों में देता हूँ। आपका आत्मा मुझे आज यहाँ से स्वतंत्र कर भेजने पाए।
जब हम प्रभु तेरा वचन सुन रहे हैं तो ये स्वतंत्रता का वचन आज मेरे जीवन में सच्ची स्वतंत्रता में प्रवेश होने का कारण हो जाए। मैं यूं ही अपना जीवन उन बातों के, उन आदतों के, उन स्वभावों के दासता में नहीं जीना चाहता। मुझे देखने वाले कहीं एक जवान, कहीं एक बुजुर्ग, कहीं एक नए युवक, कहीं एक छोटे बच्चे जो अभी बढ़ी रहे टीनेज में है। मैं जानता हूं आप में से कई एक जन को शैतान ने कई बातों के दासता में अभी छोटे उम्र में ही पकड़ लिया है और घेर रखा है। मगर आज की सुबह ये वचन आपके कानों तक अगर पहुंच रहा है और आप इस वचन को पूरे ध्यान से सुनकर अपने जीवनों को प्रभु के हाथों में देने के लिए तैयार है, तो यहाँ पर मंडराने वाला अभिषेक अभी आपके स्थानों में, जहां कहीं भी आप बैठकर मुझे देख रहे हैं, प्रिय दर्शकों, प्रभु की वही उपस्थिति आपके कमरों में, आपके प्रेषण ड्राइंग रूम में, आपके बिस्तरों में, आपके प्रेषण स्कूल से ड्यूटी स्थानों में या आपके ट्रैवल में, जहां कहीं भी आप इस वक्त हैं, वही उपस्थिति उतरकर परमेश्वर की सच्ची स्वतंत्रता को एक्सपीरियंस करने का एक कारण परमेश्वर की आत्मा तैयार कर रही है। मेरा सवाल है, आर यू रेडी टू एक्सपीरियंस, टू एंटर इनटू द ट्रू फ्रीडम ऑफ जीसस क्राइस्ट? सच्चे स्वतंत्रता जो यीशु मसीह में है, उसमें प्रवेश करने के लिए आप तैयार हैं? यदि आप तैयार हैं, आप जहां कहीं भी हैं, आप अपने आंखों को बंद कर सकते हैं, आप अपने हाथों को उठा सकते हैं। जो चाहे परिश्रम लिया, अपना परिश्रम उल्टा हाथ हृदय में रखकर, सीधा हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर, आंखों को बंद कर मेरे पीछे इस प्रार्थना को बोल सकते हैं। यीशु मसीह, आज तेरे वचन के द्वारा मैंने अपने दास्तों में जिन भी बातों के दास्तता का मैं गुलाम दास्तों में पड़ा हूं, मेरी आदतें, मेरा स्वभाव, मेरा नेचर, मेरी एक्टिविटीज, मेरी परिस्थिति, वातावरण, उन सब के द्वारा परमेश्वर मुझे आज आपके वचन ने प्रकाशन दिया है कि मैं किस किस एरिया में दास्तों में पड़ा हूं। ऐसे में मैं अपने उन सारे एरिया को आपके हाथ में देता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि आपके हाथों में समर्पित करने के द्वारा, मन फिराकर आपके हाथों में अपने आप को सौंपने के द्वारा, आज आप मेरे सारे दास्तों से मुझे आजाद करेंगे, मुझे स्वतंत्र करेंगे और अपनी सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करने का मुझे मौका देंगे। आज से मैं सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव अपने जीवन में करूंगा और ये मेरी गवाही बनने जा रही है और बहुत से लोग मेरे जीवन से सच्ची स्वतंत्रता में प्रवेश होने का कारण हो जाएंगे। मैं ये विश्वास करता हूं और यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, जितने लोग भी परमेश्वर इस वक्त देख रहे हैं और आपकी पवित्र आत्मा की उस उपस्थिति के अंदर प्रभु जी अपने आप को समर्पित किए हुए हैं, उन सभी को प्रभु जी मैं आपके हाथों में दब आपसे विनती करता हूं, आपकी सच्ची स्वतंत्रता में प्रभु हर एक जन प्रवेश करने पाए और उसका पूरा पूरा अनुभव और लुत्फ यीशु के नाम में उठाने पाए। प्रभु जी, आज कई एक शरीर, कई एक आत्मा, कई एक परिवार, कई एक व्यक्तिगत जीवन यीशु के नाम से परिपूर्ण स्वतंत्र हो जाए, यीशु मसीह के नाम में। प्रभु ऐसा आपने कर दिया, धन्यवाद। आपने कई एक प्रभु जी हालेलुया परिवारों को, व्यक्तिगत जीवनों को, युवकों को, नए युवकों को, प्रभु जी जवानों को, ओ बुजुर्गों को आपने छुआ है प्रभु, धन्यवाद यीशु। आपने स्वतंत्र किया है, धन्यवाद यीशु। आपने स्वतंत्र होने के लिए हमें स्वतंत्र किया, उसके लिए धन्यवाद यीशु, ताकि हम फिर से अपने आपको उस दास्तों के जुए में ना जोड़ सके।
आपका लाखों लाखों धन्यवाद प्रभु जी। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु की आत्मा एक नाम मुझे परमेश्वर ने आत्मा में दे रही है। बहन सुमन, आप जहां कहीं से भी मुझे सुन रहे हैं, आप पिछले कई दिनों से आप एक दास्तव में, शरीर के एक भाग में, एक दास्तव में, शरीर के एक आदत की गुलामी में आप फंसी पड़ी हैं। आप बहुत दिन से परेशान हैं, आप चाहकर भी उससे बाहर नहीं आ पा रही हैं। बहन सुमन, परमेश्वर की आत्मा के लिए आज अगर ये वचन आपने ध्यान से सुना है तो सुमन बहन, ये आपकी छुटकारे का दिन है। सुमन बहन, ये आपके परिपूर्ण स्वतंत्रता का आनंद और लुत्फ उठाने का दिन है। आज के बाद फिर कभी आप उस परमेश्वर दास्तव में नहीं फंसी रहेंगे, यीशु मसीह के नाम में। अगर आप विश्वास करती हैं तो प्रभु से आप इसी वक्त इस परमेश्वर स्वतंत्रता को रिसीव कर सकते हैं, यीशु मसीह के नाम में। आज के बाद उस शरीर की आदत की गुलामी में आप नहीं रहेंगी। दुष्ट का वो बंधन आज के बाद आपके ऊपर और प्रभाव नहीं डाल सकता। आज से आप आजाद हैं यीशु मसीह के नाम में। भाई प्रमोद, परमेश्वर की आत्मा भाई प्रमोद आपसे बात कर रही है। आप जहां कैसे मुझे देख रहे हैं, प्रमोद भाई, आप आदतों की गुलामी में फंसे पड़े हैं। आप निकलना चाहते हैं, आप कई जगह पर चले गए, आपने हाथ रखवा लिया है कि मैं इससे आजाद हो जाऊं, मगर अब तक आप उससे स्वतंत्र नहीं हो पाए। आप बहुत बुरी तरह उन आदतों की गुलामी में फंसे पड़े हैं। मैं आपको बता दूं, ये हाथ रखने के द्वारा नहीं, मगर विश्वास के द्वारा, इस बात पर विश्वास करने से कि यीशु की उपस्थिति और उसका वचन जो आज मैंने सुना है मुझे पूर्ण तरीके से दास्तव की इस आदतों की गुलामी से स्वतंत्र करने के लिए सक्षम है। ये विश्वास करते हो तो आज परमेश्वर की आत्मा, ये आपका दिन है स्वतंत्रता का आनंद और लुत्फ उठाने का। आज आपके विश्वास करने के द्वारा, रिसीव करने के द्वारा आप परिपूर्ण आजाद हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं प्रमोद भाई, आप गवाही के साथ लौटेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आप बिल्कुल आजाद है आदत की गुलामी से। आप जैसे इस प्रार्थना के बाद आप फोन को ऑफ करके बाहर निकलेंगे, आप देखने पाएंगे आपके अंदर से वो आदत की गुलामी का हुड़क जड़ से हट चुका है यीशु मसीह के नाम में। प्रभु यीशु आपको स्वतंत्र कर चुका है। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। मैं विश्वास करता हूं यह संदेश आप में से कई परिवारों के लिए, कई जनों के लिए, कई जीवनों के लिए उन्नति, अनुग्रह और आशीष का कारण हो गया है। आने वाले दिनों में और भी संदेशों के साथ हम आपके बीच में फिर से होंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की। निरंतर सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट पहुंच सके, और जितना हो सके उतना अधिक सोशल इवेंजलिज्म अर्थात हालेलुया, इसको आप जितना कर सकते हैं आप करिए ताकि प्रभु का नाम ऊंचा हो जाए। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।